तो इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे बाय नाउ पे लेटर सर्विस, जिसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इसके बाद क्रेडिट कार्ड। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, आपको कौन सा यूज करना चाहिए और कौन सा यूज नहीं करना चाहिए, इसके लिमिट कितने मिलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। इस यानी कि बाय नाउ पे लेटर और क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन पे काफ़ी सारे हमसे डाउट पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसी के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड में क्रेडिट कार्ड को रखा है और राइट साइड में रखा है बाय नाउ पे लेटर को। इसको BNPL के नाम से भी जानते हैं, आपने बहुत सारे जगह पे शॉर्ट में BNPL के नाम से भी सुना होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो क्रेडिट कार्ड आपको अगर चाहिए तो आपकी जो एज है मिनिमम 21 ईयर तो होने ही चाहिए। चाहे आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, चाहे वो SBI का ले रहे हो, चाहे वो HDFC का ले रहे हो, एक्सिस का ले रहे हो, ICICI का ले रहे हो, किसी का भी ले रहे हो, आपको जो है 21 ईयर आपका एज आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे मिनिमम होने चाहिए। इसके बाद आपसे ITR या फिर इनकम प्रूफ भी मांगा जाता है। बहुत सारे केस में अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आपकी सिविल स्कोर अच्छा हुआ तो आपसे ना तो ITR मांगते हैं और ना ही इनकम प्रूफ, डायरेक्ट ही अप्रूवल दे देते हैं। पर ये बहुत कम होता है, मोस्टली से ये इनकम प्रूफ और ITR कम से कम 1 साल का तो मांगते ही हैं। इसके बाद जो है आप अगर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम सिविल स्कोर जो है वो आपका 730 तो होने ही चाहिए। अगर इससे कम आपका सिविल स्कोर हो गया तो आपके जो क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के चांसेज है वो ना के बराबर हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने पे ध्यान दें और जल्दी जल्दी क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करें, क्योंकि रिजेक्शन पे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बहुत तेज़ी से गिरता है। बात कर ले बाय नाउ पे लेटर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा राहत मिल जाती है। आपको 18 साल ही मिनिमम एज होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें जो है आपको ITR और सैलरी स्लिप जो होता है वो नहीं मांगा जाता है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में, यानी कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतने कम केसेज में जो है ITR और सैलरी स्लिप मांगे जाते हैं। 99 पॉइंट यानी कि 99.99% केसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको जो है वो डायरेक्टली अप्रूव कर दिया जाता है। आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड और आपके जो भी शॉपिंग होते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म का आप बाय नाउ पे लेटर ले रहे हो, तो उस पर अगर आपकी शॉपिंग अच्छी खासी है तो फिर आपको जो है वो अप्रूवल दे दिया जाता है। इसमें मैं पहले बता दूं सिविल स्कोर की कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पर अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो चांसेज आर वेरी हाई कि आपको जो है अच्छी लिमिट मिलेगी। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली कि मैक्सिमम जो आपको लिमिट मिलती है क्रेडिट कार्ड में वो 3 लाख तक मिलती है। आजकल तो बहुत सारा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड भी आने लगे हैं, तो इसमें थोड़े बहुत इससे भी ज़्यादा क्रेडिट लिमिट आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये एक एवरेज है कि 3 लाख तक ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्रेडिट लिमिट जो है वो जाता है। और क्रेडिट कार्ड अगर आप नए नए अप्लाई करते हो और आपका सिविल स्कोर कम है तो मिनिमम जो अगर आपका अप्रूव होता है तो मिनिमम आपको 10,000 की लिमिट दी जाती है। इससे कम आपको क्रेडिट कार्ड में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको जो है वो मैक्सिमम 1 लाख तक का जो है वो बाय नाउ पे लेटर की सर्विस में आपको लिमिट मिल जाती है। आप इतनी की शॉपिंग कर सकते हो या EMI ले सकते हो। और अगर आपका सिविल स्कोर खराब है या फिर आपने नए नए ज्वाइन किया है, आपने पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड या सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए कोई भी बाय नाउ पे लेटर सर्विस यूज नहीं किया है, तो स्टार्टिंग में आपको मिनिमम जो है वो 500 का क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। और इसको अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो 5-6 महीने बाद जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है। इसके बाद बात कर ले इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो आपको 3% यानी कि 3.4% से लेके 45% तक आपको जो है इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। जैसे कि 12%, 3%, 10%, और किसी किसी केस में तो ये अगर आपको बैंक यानी कि बैंक को आप पे ट्रस्ट नहीं है या फिर आप कोलेटरल नहीं दे रहे हो, अनसिक्योर लोन ले रहे हो या फिर क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, तो आपको जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट लगती है।
तब भी। और अगर आप कोई पेमेंट इसका मिस कर देते हो, यानी कि कोई ड्यू अमाउंट आप टाइम से पे नहीं करते हो, तब भी आपको जो है 45% तक आपका जो है वो फाइन जा सकता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो तो स्टार्ट ही होता है 22% से, ये तो कम से भी स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट ही होता है 22 से और ये 48% तक जाता है। मैंने तो कभी कभी अपने व्यूवर से कमेंट सेक्शन में सुना है कि ये 48 से भी उसके ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगे हैं, जब उसने जो है वो कोई पेमेंट इसका, यानी कि जो बाय नाउ पे लेटर का जो 30 दिन बाद या फिर ईएमआई का एक डेट होता है उस पे करना होता है, तो उसमें अगर लेट करता है तो उसको 48 से भी ज़्यादा फाइन लगे हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको 48 से कभी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ा है क्या। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात कर लें क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो इसका जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है वो 50 दिन तक होता है। यानी कि अगर आप आज शॉपिंग करते हैं तो आपको जो उसका पेमेंट देना होता है वो 50 दिन बाद देना होता है, यानी कि करीब 1.5 महीने से भी ज़्यादा दिन का आपको समय मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके में जो होता है इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो होता है वो 30 दिन का ही होता है। यानी कि अगर आप 1 तारीख को शॉपिंग आज करते हो तो आपको जो है अगले महीने 1 तारीख को जो है इसका बिल पे करना होता है। और अगर आप इसके 15 तारीख को भी करते हैं फिर भी आपको जो है 1 तारीख को ही बिल पे करना होता है, क्योंकि 1 तारीख को बिल इसका जनरेट हो जाता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही शॉपिंग करते हो तो आपको पूरे 30 दिन का समय मिलता है, और अगर मंथ के बीच में कभी शॉपिंग करते हो तो उस हिसाब से आपको जो टाइम है वो कम मिलता है उसके बिल पेमेंट के लिए। इसमें भी सेम केस है, अगर आपका बिल जनरेट होता है उससे 1-2 दिन पहले ही अगर आप शॉपिंग करते हो तो बिल जनरेट होने के बाद आपको 10-15 दिन का ही समय मिलता है इसकी पेमेंट के लिए। और अगर आपका बिल जनरेट हुआ और उसके 1 दिन बाद आपने शॉपिंग किया तो उसके बाद आपको पूरे 50 दिन का समय मिल जाता है उसकी पेमेंट के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर नेक्स्ट बात करें तो इसको अप्रूव होने में, क्रेडिट कार्ड को अप्रूव होने में कम से कम 10 दिन, तो यानी कि 10 दिन तक समय लग जाता है। कभी-कभी 1 दिन में भी अप्रूवल का मैसेज आ जाता है, कभी-कभी 2 दिन में आ जाता है, पर मैक्स टू मैक्स जो है वो 10 दिन तक आ जाते हैं आपके अप्रूवल का मैसेज। और कहीं-कहीं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में देखने को मिला है कि उसको 1 महीने या फिर 2 महीने तक भी वेट करना पड़ता है, उसका एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग में चला जाता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, पर जनरली जो है वो 10 दिन में अप्रूवल मिल जाती है। और अगर आप बाय नाउ पे लेटर के लिए एलिजिबल है तो आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिलती है, और इंस्टेंट आपको जो है वो क्रेडिट लिमिट आपके एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। आपको उसके लिए सिर्फ़ एक ये करना होता है, ई मैंडेट करना होता है। ई मैंडेट क्या होता है? आप कमेंट करना, मैं इस पे एक वीडियो अलग से बना दूँगा। इसके बाद जो है अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो चांसेज़ आर वेरी हाई कि आपको रिजेक्शन मिले, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ देखी जाती है। जैसे कि आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, इसके बाद अगर उस पे भी आपको भरोसा नहीं हुआ बैंक वालों को तो ये आपका होम वेरिफ़िकेशन भी करते हैं। जैसे कि मेरे केस में हुआ था, मैंने पेटीएम, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड लिया था, तो उसके लिए मेरा होम वेरिफ़िकेशन हुआ था, मेरे बिज़नेस से रिलेटेड कुछ-कुछ पूछा गया था क्वेश्चन्स। इसके बाद मेरे जो घर है उसका एक फ़ोटो भी लिया गया था प्रूफ़ के लिए। तो इतने सब कुछ मेरे को क्रेडिट कार्ड के लिए करना पड़ा था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट क्रेडिट कार्ड था, तो मुझे काफ़ी सारा वेरिफ़िकेशन हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी इसने लिमिट दिया था ओनली 20,000 का, जैसे कि भीख दे रहा हो इतना सारा वेरिफ़िकेशन करने के बाद भी। तो इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा खराब लगा कि इतना सारे वेरिफ़िकेशन किए तो कम से कम 30-40 हज़ार भी तो लिमिट दे दो ताकि ठीक से शॉपिंग कर ले। 20,000 में तो शॉपिंग भी ठीक से नहीं हो पाती है। कुछ-कुछ चीज़ें लेनी होती है उसकी लिमिट ही 20,000 से ज़्यादा हो जाती है। पर इसमें ये है कि अप्रूवल का जो रिजेक्शन है वो बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में अप्रूवल जो है वो मिल ही जाते हैं, और बहुत कम लोगों के, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोगों के जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होता है, और वो भी उसका रिजेक्ट होता है जो जस्ट हाल-फिलहाल में बाय नाउ पे लेटर या फिर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन यूज़ करना स्टार्ट किए हैं और उसका कोई भी सिबिल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है। या यूँ भी हो सकता है कि आपका सिबिल स्कोर जो है वो जनरेट हो चुका है, लेकिन आपने इसका कोई पेमेंट जो है या तो क्रेडिट कार्ड का या फिर बाय नाउ पे लेटर का जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है उसको पे नहीं किया है टाइमली, यानी कि ड्यू डेट को मिस किया है, तभी आपको जो है ये अप्रूवल नहीं देते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। आगे बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी प्रॉफ़िट मिल जाती है इसमें क्रेडिट कार्ड में,
ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। आप इसको ई कॉमर्स पे भी यानी कि ऑनलाइन पे शॉपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसको आप ऑफलाइन शॉप में भी यूज कर सकते हैं। इससे आप मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, और क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड इसका बिल भी पे कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है इससे कैश विड्रॉ भी एटीएम से कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल है। एक क्रेडिट कार्ड में आपको ढेर सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, पर इसकी जो एक्सेप्टेंस होती है बाय नाउ पे लेटर की, वो लिमिटेड होती है। आपको जिस भी क्रेडिट कार्ड यानी कि जिस भी पे लेटर का आपको सर्विस मिला है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी पे शॉपिंग करने का मौका मिलता है। कुछ-कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे कि पेटीएम है, तो आप पेटीएम का जो है रेंट पेमेंट भी कर सकते हैं, हालाँकि वो हटा दिया है। और आप इसके क्यूआर कोड को स्कैन करके बैलेंस को पे भी कर सकते हैं, आप मॉल में या फिर दुकान पे शॉपिंग करते हैं तो। तो इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत लिमिटेड है बाय नाउ पे लेटर की, पर इसकी तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, आप इसकी यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। आगे बात कर लें इसकी जॉइनिंग और एनुअल फ़ीस की, तो क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल और जॉइनिंग फ़ीस होता है, वो आपसे चार्ज किए जाते हैं। ₹499 से शुरू होता है और ये 5,000, 10,000 या फिर 20,000 तक भी जाते हैं। पर अगर आप कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड ले रहे हो जिसमें ऑफ़र चल रहा है, तो फिर आपको कोई जॉइनिंग फ़ीस नहीं लगता है और कोई एनुअल फ़ीस नहीं लगता है। जैसे कि अमेज़न का जो आता है आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड, वो लाइफ़ टाइम फ्री आता है और उसमें कोई जॉइनिंग फ़ीस भी नहीं लगता है। और मुझे एक और क्रेडिट कार्ड मिला है कोटक का पीवीआर वाले जो क्रेडिट कार्ड आता है, तो वो भी मुझे ज़ीरो जॉइनिंग फ़ीस में मिला है और ज़ीरो मुझे इसके लिए एनुअल फ़ीस चार्ज करने पड़ेंगे। तो ये मुझे ऑफ़र में मिला है, मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। जब ये मेरे घर पे डिलीवर हो जाएगा तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो अपलोड करूँगा इसी चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो है वो वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल जाए। बाकी जो बीएनपीएल होता है बाय नाउ पे लेटर, उसमें ना तो कोई जॉइनिंग फ़ीस लगता है और ना ही कोई एनुअल फ़ीस लगता है, ये लाइफ़ टाइम फ्री होता है, तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें। इसके बाद जो आपको इसमें ईएमआई का टेन्योर मिलता है, तो ये मैक्सिमम जो है वो 48 मंथ का मिलता है। और ये फ्लिपकार्ट का जो क्रेडिट कार्ड आता है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का, तो उसमें आपको 48 मंथ तक देखने को मिलता है। अदरवाइज़ मोस्टली क्रेडिट कार्ड में आपको जो है मोस्टली में 12 मंथ से 24 मंथ तक ही देखने को मिलते हैं, पर इसमें आपको 48 मंथ तक का मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर आप बाय नाउ पे लेटर को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ईएमआई पे, तो आपको 12 महीने तक का ईएमआई टेन्योर मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें लिमिट कम मिलते हैं, तो आपको 12 महीने में जो है वो ईएमआई भी बहुत कम का बनता है, तो इसीलिए कम टेन्योर आपको ईएमआई पे दिए जाते हैं। पर मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ईएमआई मिला हुआ है यानी कि बाय नाउ पे लेटर का बीएनपीएल का सर्विस मिला हुआ है, तो आप शॉपिंग करें और उसके 30 दिन बाद ही उसको पे कर दें। नहीं तो आपसे ये ईएमआई वाले जो है यानी कि बाय नाउ पे लेटर का ईएमआई सर्विस, उस पे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो 30 दिन तक आप यूज़ करें, उसके बाद उसकी पेमेंट कर दें। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी यूज़ करता हूँ और उसकी पेमेंट कर देता हूँ अगले महीने, तो मेरे लिए बेनिफिशियल होता है। और अगर मैं उसको ईएमआई में कन्वर्ट करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज लगते हैं, और ये सेम केसेज़ क्रेडिट कार्ड पे भी अप्लाई करते हैं। क्रेडिट कार्ड भी हर महीने का जो आपका ईएमआई होता है उस पे 2% से लेके 4% तक आपको चार्ज करते हैं। वो जो आपने हर मंथ पे करते हो उस पे, बाकी ओवरऑल जो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लगता है वो अलग से लगता है। तो ये था। इसके बाद क्रेडिट कार्ड में आपको जो इसका सबसे अच्छी बात है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं और कैशबैक आपको 15% तक देखने को मिलता है। किसी-किसी केस में इससे ज़्यादा भी होता है और किसी-किसी केस में कम भी होता है, लेकिन ऑन एवरेज 15% तक आपको जो है वो कैशबैक देखने को मिल जाते हैं जब भी कभी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो। और ऑफ़लाइन शॉपिंग करते हो तो फिर इसमें थोड़ा-सा कम कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है। बात कर लें बीएनपीएल की, तो इसमें आपको कोई रिवॉर्ड्स पॉइंट देखने को नहीं मिलता है और कैशबैक आपको 2% का देखने को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 1%, 1.5% ऐसे, यानी कि बहुत कम कैशबैक देखने को मिलता है। तो अब इसमें आपको जो है वो प्रोसेसिंग और एनुअल फ़ीस भी नहीं लगता है, फिर भी आपको इतना कैशबैक मिलता है, तो ये काफ़ी है। अगर बात कर लें क्रेडिट कार्ड की सबसे मेजर बेनिफिट की, तो वो ये है जिसकी तलाश हर कोई कर रहे होते हैं, जिसमें आपको जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉन्ज एक्सेस मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप
फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो। और ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस क्या होता है, मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आपको इस वीडियो के लास्ट में वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो आप उसको भी देख लेना। इस वीडियो के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको फ्री गोल्फ गेम भी खेलने को मिलता है। ये किसी-किसी सिटी में ही अवेलेबल होता है, हर सिटी में अवेलेबल नहीं होता है। इसके बाद आपको जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट या बाय बाइक या कैसे भी एक्सीडेंटल अगर आपका जो डेथ हो जाती है, तो आपको जो है इंश्योरेंस उस पे मिलता है। अलग-अलग क्रेडिट कार्ड में अलग-अलग होता है, 5 लाख से लेके 80 लाख तक या 70 लाख तक ऐसे होते हैं, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड पे देख लेना। बाकी इसमें यानी कि बाय नाउ पे लेटर में ऐसा कोई भी फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलता है। बात कर ले इसके लास्ट पॉइंट की, तो ये जो होता है यानी कि बैंक का जो क्रेडिट कार्ड होता है, ये मोर ट्रस्टेबल होते हैं बिकॉज़ ऑफ आप जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रहे होते हैं, उस बैंक के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होता है। इसका ऑफ़लाइन ब्रांच होता है, आपके घर के आस-पास में कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप ब्रांच को विज़िट करके उस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है, आप ले सकते हो। जैसे कि मान लो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड आपको मिला है या फिर एचडीएफसी का मिला है या फिर एक्सिस का मिला हुआ है, तो अगर इस कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, तो आप ब्रांच विज़िट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। पर ये जो होता है यानी कि बाय नाउ पे लेटर, वो लेस ट्रस्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि बाय नाउ पे लेटर जैसे कि मान लो कि अमेज़न का ही ले लो, तो इसका जो लिंक है वो एक्सिस बैंक के द्वारा किया जाता है। जैसे कि जो ये है फ्लिपकार्ट है, तो इसका लिंक जो है वो है आईडीएफसी बैंक के साथ। इसका जो बाय नाउ पे लेटर की सर्विस जो है, वो एक मिडल का काम करता है अमेज़न। यानी कि आपने इससे अमेज़न को रिक्वेस्ट किया कि मुझे बाय नाउ पे लेटर चाहिए, और अमेज़न जो है आपको इस बैंक के पास आपका एप्लीकेशन भेजता है कि ये स्पेसिफिक पर्सन है और आपसे लोन लेना चाहता है, तो अगर इसको मंज़ूर होगा तो लोन देगा, नहीं मंज़ूर होगा तो नहीं देगा। तो अमेज़न जो है वो मीडिएटर का काम करता है, या फ्लिपकार्ट जो होता है वो मीडिएटर का काम करता है। तो आपको कुछ पता नहीं होता है कि आपको एचडीएफसी यानी कि आईडीएफसी लोन देगा, या इसमें और भी बहुत सारे बैंक जुड़े होते हैं एक्स वाई जेड, वो कौन-सा बैंक देंगे लोन या कौन-सा ट्रस्ट आपको लोन देंगे, इसमें आपको कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड में 100% आपको पता होता है कि आपको उसी बैंक से क्रेडिट कार्ड मिलने वाले हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड बाय नाउ पे लेटर से रिलेटेड। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे, मैंने सारे ही कवर किए हैं। और इसके बावजूद भी अगर लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपके डाउट को क्लियर कर दूँगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बैंक से अगर आप लोन लेते हो वर्सेज़ अगर आप लोन ऐप से लोन लेते हो, लोन ऐप्स जो आजकल बहुत सारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो इन दोनों में किसमें ज़्यादा लिमिट मिलता है, कौन ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है, किससे आपको लोन लेना चाहिए, किससे बचना चाहिए, तो इन सब के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो है वो नोटिफ़िकेशन मिल जाए उस वीडियो का। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय।